ये है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। ये है मेरी टाइगन 1 लीटर टॉप लाइन मैनुअल वर्जन, जो कि 15 मई 2022 को खरीदी है। फ्रंटियर ऑटो वर्ल्ड लिमिटेड, जो कि इनका डीलर है, सफदरजंग वहाँ से, और ये वॉक्सवैगन की गाड़ी है। तो अभी हम इसका थोड़ा सा राउंड लेते हैं, क्योंकि ये इसका एसी ट्रिप करता है लोअर गियर में। तो आज भी आप फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे तो ट्रिप बोल दीजिए या कंप्रेसर बोल दीजिए, बंद हो जाता है। और बम्पर टू बम्पर ड्राइविंग में तो मतलब ये गाड़ी इम्पॉसिबल है चलाना, बिल्कुल भी मतलब चलाने के लायक ही नहीं रहती है। केवल जो ये इसका ब्लोअर है ये थोड़ा ऑफ फैक्टर है, तो अभी तो ये करेगा ठंडा, क्योंकि अभी तो कोई ट्रैफिक नहीं है, थोड़ा सा ही ट्रैफिक है, इसमें तो चला ही लेंगे। और अभी का टेम्परेचर बाहर का 40 डिग्री दिखा रहा है, धूप ऐसी खास नहीं है, अभी शाम हो गई है, सनसेट होने का टाइम हो गया, धूल है इसलिए सन भी ऐसे ही दिख रहा है। तो अभी तो कुछ ऐसा, अभी तो नीचे जाएगा ये यहाँ पे मैंने थर्मामीटर लगा रखा है इसका, जिसमें कि नीचे जाना शुरू हो जाएगा। अभी मैं डीएनडी पे गाड़ी चला रहा हूँ, होने दो। सो यही मेरी शिकायत है, ये गाड़ी अभी मेरे को करीब दिए भी 12-13 दिन हो चुके हैं, क्योंकि 15 से अभी तक कितने इतने ही हो गए होंगे, 12-13 दिन हो गए। गाड़ी नहीं ज़्यादा पुरानी नहीं है, फर्स्ट डे एक्चुअली महसूस कर लिया था इस प्रॉब्लम को, बट फर्स्ट सेकंड डे थर्ड डे मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई इस गाड़ी में, क्योंकि मैंने वही ट्रैफिक में फंस गया। मैं आश्रम में एक बार बारामूला में तो 20-25 मिनट के लिए उस टाइम तो फंस गया था मैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहाँ पे वो ब्रिज का, तो पुलिस वाले वहाँ पे रोक के रखते हैं, तो वहाँ पे वो ट्रैफिक जो है जम जाता है, बिल्कुल जाम हो जाता है अच्छे से। तो इसका एसी पता तो था ही कि ट्रिप कर गया है, फर्स्ट डे ही मुझे पता चल गया था, बट फिर सेकंड डे तो ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा हो गया, तो इतनी बुरी हालत हो जाएगी कि स्वेटिंग होना शुरू हो गया। स्वेटिंग होता है, सफोकेशन होता है, हॉट और ह्यूमिड एयर फेंकना शुरू कर देता है, तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। फिर सर्विस सेंटर गई है, वहाँ पे उनने क्या किया है कि इसमें गैस भर दी, पता नहीं नई गाड़ी में गैस भर, नई गाड़ी के अंदर गैस भर देना बड़ी अजीब सी बात है, पर है। छोड़ रखा है तो मतलब हम यहाँ से उतर ले सकते हैं, लेकिन नहीं से ले लेते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं, अभी थोड़ा सा ही मैंने लगाया था, रुका था मैं, तो आप नोटिस करेंगे कि इसका टेम्परेचर बढ़ गया उसी टाइम में, हल्का सा किया, कुछ खास मैंने नहीं किया है, ऐसी रोल रब्स हुआ है इसमें, ये बड़ा, और इसका टेम्परेचर थर्मामीटर यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि टेम्परेचर राइज कर गया, गर्म हवा आ रही थी इसमें उस टाइम पे, देखो बहुत ज़्यादा गर्म हवा आना शुरू हो गई। अब हम डीएनडी पे जा रहे हैं आश्रम की तरफ, जहाँ पे एक्सपेक्टेड ही है कि ट्रैफिक होगा ही होगा, वहाँ पे 5-10 मिनट का ट्रैफिक तो रहता ही है, इतना तो वो तो जनरल है। आज सैटरडे इसलिए थोड़ा कम है, बट ये तो कॉमनली है, मतलब इतना तो ट्रैफिक होता ही है। हम निकलते हैं वहीं, आराम से चलाना होगा। सो इन लोगों को काफ़ी मेल्स भी भेजी हैं, तो सर्विस सेंटर में आने के बाद 1-2 दिन तो मैं नहीं चला पाया, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, बट उसके बाद मैंने चलाई, तो जैसे ही चलाई मुझे पता चल गया कि एसी ट्रिपिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो मैंने इनको फिर से मेल रिवर्ट भेजा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, जो भी आपने जो कुछ भी किया है, तो इसका क्या है, मैं अपडेट का वेट कर रहा हूँ। इनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं आया, ना सर्विस सेंटर को भी भेजा हुआ है और इनके कस्टमर केयर पे भी भेजा हुआ है, कोई अपडेट नहीं। फिर मैंने कुछ घंटों, मैंने करीब 12-13 घंटे वेट किया, फिर से भेजा, फिर मैंने उसके अगले दिन भी भेजा, फिर उसके बाद मैंने फिर भेजा, कोई रिवर्ट ही नहीं है। फिर उसके बाद ना इनके सर्विस सेंटर का ना इनका, फिर उसके बाद मैंने कस्टमर केयर पे कॉल करा, आपको पूरी कहानी बताऊं।
कस्टमर केयर पे कॉल करा। उसी दौरान मैंने एक्चुअली कस्टमर केयर पे तो कॉल करा ही था, पर उससे पहले मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला है। मैंने काफ़ी जगह डाला, पर वो तो बात की चीज़ है। मतलब डाला है तो डाला है, वो तभी डाला है जब मैं बहुत परेशान हो गया इन लोगों से। क्योंकि ये लोग जितनी भी मेल रिवर्ट कर रहे थे वो एक बार करी, उसके बाद तो बात ही नहीं कर रहे हैं ये लोग। मतलब ऐसा हो गया कि हम तो सौतेले हो गए। हम लोग कस्टमर नहीं है, हम लोग मतलब कोई दूसरी कंपनी से आए लोग हैं जो कि सुननी ही नहीं है। ऐसा है, ऐसी हालत है। तो इनकी कस्टमर सर्विसेज तो बहुत ही ख़राब है। कोई मेल्स का रिवर्ट नहीं करते ये लोग, कोई इनको मतलब लगता ही नहीं है कि कर दिया जाए। जबकि ऐसी प्रॉब्लम के लिए जब आप कर रहे हैं, इतनी नया व्हीकल मैंने लिया हुआ है। बाय द वे मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे कई लोग हैं, आप सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे टाइगन एसी प्रॉब्लम, वॉक्सवैगन, जो भी है आपको मिल जाएगा इजीली। हाईलाइटेड है ये प्रॉब्लम बहुत वाइडली। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर फेसिंग दिस इशू। इट्स नॉट दैट only I am the only person who is facing this issue, and this is the only lemon that I have got. So it's widely है कि ये चीज़ है। तो अब जो चीज़ एक्सेप्टेड है कि भैया है तो इसको सॉल्व करो। और सबसे बड़ी बात है कि गई थी गाड़ी, वहाँ भी नहीं किया इसको ठीक, उसमें गैस भर के दे दी। पहली बात तो वो भी मुझे अजीब ही लगी कि गैस नई गाड़ी में कब से सर गैस भरने लगी। मतलब इतना डिफेक्टिव माल। देखिए क्वालिटी कंट्रोल का चेक करने स्टिकर लगा है, तो इसका मतलब कोई क्वालिटी कंट्रोल तो है ही नहीं वॉक्सवैगन की। बिल्कुल डब्बा ही है, क्वालिटी कंट्रोल के नाम पे कुछ है ही नहीं। अभी मैं गियर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख ही सकते हैं आश्रम पे हूँ मैं। ट्रैफिक में मैं फंसा हुआ हूँ। आई एम इनसाइड द ट्रैफिक राइट नाउ। कर गया ये कोलैप्स, इसका बंद हो गया है एसी। थोड़ा धूप भी चली गई है बट बंद ही हो गया। आप नोटिस करेंगे इसका बढ़ता जाएगा ये। अब जैसे जैसे चलेगा ट्रैफिक तो ये बढ़ता रहेगा। मैं क्रॉल करूँगा, मतलब अब तो यही है, क्रॉलिंग है ये ट्रैफिक। इसमें कंप्रेसर का आने का चांस आएगा, कभी आना होगा तो आ जाएगा ये। तो इसमें तो यही है, गाड़ी का कंप्रेसर बार बार ट्रिप ही करे जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एकदम से 20 के ऊपर पहुँच गया है। तो अब क्या होता है कि जब ये इतनी देर के लिए बंद हो जाता है ना, तो सफोकेशन शुरू हो जाती है। अभी धूप नहीं है, इसकी ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हो रहा। अदरवाइज धूप होती तो ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू हो जाता है। ये काफ़ी देर के लिए हो गया है। और ऐसा नहीं है कि 20 डिग्री इसने अटेन कर लिया होगा। जब बाहर का टेम्परेचर 38.5 है तो कहाँ ही अटेन कर पाएगा ये। कैबिन का टेम्परेचर भी नहीं हो सकता वो अटेन, वो पॉसिबल ही नहीं है। और कंडेंसर का भी जो टेम्परेचर जनरली गाड़ियों में होता है कि 1 या 2 डिग्री जाता है, तो वो तब ट्रिप करता है कुछ देर के लिए, जिससे कि उसमें बर्फ़ ना जम जाए। नहीं तो इसमें से हवा ही नहीं आएगी। वो भी इशू नहीं है ये, क्योंकि ये तो बम्पर टू बम्पर ड्राइविंग में इसका एसी तो चलना ही नहीं है। 24 हो चुका है। अभी थोड़ा सा रैप बढ़ा तो आया एसी, और दिख जाएगा आपको। इसमें हल्की सी ठंडी हवा आएगी तो ये ड्रॉप कर जाएगा टेम्परेचर। थर्मामीटर मैंने यहाँ लगा रखा है, बहुत क्लियर है। एक्चुअली मैंने थर्मामीटर खरीद के लगा दिया है इसमें दिखाने के लिए। और प्रोब जो है वो मैंने डायरेक्टली इसमें स्टिक कर दिया है। तो टेप से मैंने प्रोब को लगा के उसके सामने कुछ इसमें ऐसा कुछ नहीं, मैंने बहुत कुछ टेक्निकल चीज़ नहीं कर रहा हूँ मैं। बहुत ही ईजी वे फाइंडिंग इट आउट। बिकॉज गई थी, उनने कहा सर कुछ नहीं है ऐसा, हमने तो चेक किया इसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ प्रॉब्लम नहीं है। आपने चलाई बम्पर टू बम्पर ड्राइविंग में? नहीं। हमने टेस्ट ड्राइव के लिए भेजी 10 किलोमीटर में, सर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये उनने जवाब दिया है मेरे को लिटरली, और गैस भर के। सो आई डोंट नो उनने क्या किया है इसके अंदर, उनने नहीं करी रिजॉल्व। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी गाड़ी में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम इशू ये लोग फेस कर रहे हैं। और कस्टमर सर्विस तो इनकी बहुत ही ख़राब है। मैंने एक्चुअली ट्विटर पे भी इन लोगों को लिखा है, वहाँ भी आज तक कोई कर्टसी है नहीं, कोई इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये पहली कंपनी देखी है मैंने जो ऐसा हरकत कर रही है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगा कि शायद हम भारतीय इस वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं। मतलब कंपनी ने हमें उठा के एक डिफेक्टिव माल बेच रहे हैं, वही इन्हें किया है। ये गाड़ी डिफेक्टिव है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है इसके अंदर, और कंपनी इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि ये कई लोगों को वाइडली कई लोग फेस कर रहे हैं। हम आप देख ही रहे होंगे इसका टेम्परेचर बढ़ ही जा रहा है। बीच में कभी कभार एसी किक इन कर जाता है क्योंकि थोड़ा सा हायर आरपीएम लग जाता है। तो अदरवाइज यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता मैं। बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ड्राइविंग कर रहा हूँ मैं, पसीने में तरबेतर हो रहा हूँ, मेरे को सफोकेशन हो रही है इस गाड़ी के अंदर। मेरे साथ पहले भी हो चुका है, मेरे को हाथ हथेली में पसीने आना शुरू हो चुके हैं।
मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर मैं गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकता, और वो भी गाड़ी के अंदर जहाँ पे कि विंडोज़ क्लोज हो चुकी हैं, वो तो मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। स्पेशली जब ये 17.5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी है, तो क्या ही बोल सकते हैं। ऐसा लग रहा है ठग लिया है, मतलब वॉक्सवैगन ने लिटरली ठग लिया है हमको, क्योंकि इनका रिस्पॉन्स कोई बहुत अच्छा नहीं है। कस्टमर केयर तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते प्रॉपरली, तो करना भी नहीं चाहते ये लोग, ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि हम भारतीय हैं तो शायद ये करना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि भारत में हो तो आप कुछ भी निकाल दो, भारतीय चुप ही रहेंगे, क्या करेंगे। आप देख ही सकते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, बिल्कुल बम्पर टू बम्पर सी, मैं बिल्कुल बम्पर टू बम्पर गाड़ी चला रहा हूँ। दूसरी एक चीज़ है कि पता नहीं इसका फैन का स्पीड मैंने कंट्रोल करा, फिर भी कम बढ़ती क्यों होता रहता है, ये बात समझ ही नहीं आती, पता नहीं क्या है इसके अंदर। तो ये शायद ये कैमरे में नहीं आएगी, बट ये मेरे को फील हो रही है, तो मैंने जो फील किया मैंने बता दिया कि इसकी फ़ैन की स्पीड भी एकदम से कम हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब जैसे कि फ़ैन में भी शायद पता नहीं क्या है, क्या पार्ट्स हैं, क्योंकि मेरे को एक्चुअली इस गाड़ी से भी ट्रस्ट उठ गया है, और मेरा इस कंपनी से भी अब ट्रस्ट उठ चुका है। वॉक्सवैगन ब्रांड से तो मैं शायद बिल्कुल ही ट्रस्ट उठ गया है। ना तो मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ इनकी गाड़ियाँ खरीदने के लिए, और ना ही मैं खुद ज़िंदगी में इनकी कोई भी गाड़ी खरीदूंगा। इनकी बहुत सारी गाड़ियाँ आती है, पोर्शे वोर्शे पता नहीं क्या क्या निकालते हैं ये लोग, ऑडी वॉडी सब इन्हीं के अंडर है। मेरे पास पैसा भी आ जाएगा, मैं तब भी नहीं खरीदूंगा इनकी कोई गाड़ी। वॉक्सवैगन से रिलेटेड तो ज़िंदगी में आप कुछ नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल चीटेड फील हुआ, और ऐसा फील हुआ कि मैं शायद भारतीय हैं हम लोग, इसलिए तो रिस्पॉन्ड नहीं करते। यूरोपियन कंडीशन में कभी गाड़ी इस तरह की कचरा नहीं निकालेंगे जिसमें इतना बड़ा मेजर फ्लॉ हो। ये इनकी क्वालिटी टेस्टिंग है, ये कभी नहीं निकालेंगे ये ऐसी गाड़ी, और ये निकालेंगे भी नहीं, क्योंकि इनको पता है कि वहाँ लॉज ऐसे हैं कि इनकी वाट लगा देंगे वो। दूसरा वो यूरोप है ना, इसलिए हम भारतीय हैं, इसलिए निकाला है इनने, और कोई रीज़न ही नहीं है। आधी अपनी हाफ बेक प्रोडक्ट इंडियन कंडीशंस में निकाल दी, और ये इनकी क्यूसी है, पता नहीं किस लिए क्यूसी किससे लगवाई है इनने। स्टिकर नाम का स्टिकर है, वो कोई क्यूसी वूसी की नहीं है इनने। क्यूसी की होती ना प्रॉपरली तो ये ढूंढने में आ जाता, क्योंकि कई लोग, मेरे को नहीं आई है क्योंकि अभी तो गाड़ी मैंने ज़्यादा चलाई नहीं है, कई लोगों को ईपीसी एरर्स आई हैं, कुछ लोगों ने वॉक्सवैगन में, स्कोडा में आई हैं, लोगों ने पोशाक में, क्योंकि वो एक ही प्लेटफॉर्म है तो आई हैं, कई लोगों को स्लाविया में भी आई हैं, उसमें भी यही है कि फ्यूल का प्रॉब्लम। अब बताइए, इंडियन कंडीशन में आपने टेस्ट किया है, फ्यूल है तो इंडियन फ्यूल ही खरीदा होगा, यूरोप से तो फ्यूल नहीं मंगा के खरीद के चला रही हैं, ऑक्टेन 100 का फ्यूल डाल रहे हैं इसके अंदर, पता नहीं कैसी टेस्टिंग करी है वो। मतलब अब तो मतलब पूरी कंपनी की कलाई खुल गई है कि जो भी इनने किया है वो दिखता है एक्चुअली प्रोडक्ट में कि क्या है। इससे पहले भी मेरे पास गाड़ी थी, उस गाड़ी को मैंने कभी भी 10 साल में कभी भी सर्विस सेंटर नहीं भेजा एसी की प्रॉब्लम के लिए। ये पहली गाड़ी है जो सर्विस सेंटर गई, कभी ना गैस टॉपअप करवाई, ना कुछ करवाया उसका, ना गैस लीकेज की प्रॉब्लम थी, ना कूलिंग की। उसका नॉर्मल अपना सर्विसिंग होती थी 15,000 रुपये, फिएट लिनिया थी हमारे पास, बस होती थी और बस चलती थी मस्त एकदम। 48 घंटे में उस गाड़ी में इतना अच्छा कर लेता था वो, कूल काफ़ी कूल कर लेता था जितना ज़रूरी, क्योंकि 48 डिग्री में गर्मी होगी, पर ऐसे ट्रिप नहीं मारता था। मैं उसको जैसलमेर की ट्रिप पे ले गया था अपनी, जहाँ पे 52 डिग्री था, वहाँ भी काम किया उसने, तो मेरे को कभी उससे शिकायत नहीं हुई उस गाड़ी से कि उसका एसी ख़राब चलता है। इंडियन कंडीशन में अगर एसी काम नहीं करता तो वो डब्बा ही है गाड़ी, मैं तो मतलब मुँह पे बोल रहा हूँ। वॉक्सवैगन इंडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए बेच रहा है ये गाड़ी, और कुछ नहीं, ठगी कर रहा है। और अब आप देख लीजिए, भरा हुआ है ट्रैफिक, मैं कुछ नहीं कर सकता इस ट्रैफिक के साथ। और ये सब दिल्ली में ऐसा ऑन ट्रैफिक होता है ये इस टाइम पे। मैं बिल्कुल पसीने में तरबेतर हुआ हूँ, मैं बिल्कुल परेशान हुआ हूँ इस गाड़ी के अंदर, सफोकेशन हो चुकी है मेरे को पहले ही, काफ़ी देर लगा हुआ हूँ मैं। सो मैं तो बोल ही नहीं सकता इसके लिए, तो क्या आपको मतलब मैं चुप ही रहा हूँ तो बेटर है, क्योंकि अब वो बीच बीच में आ जाता है, थोड़ा सा कंप्रेसर हल्का सा रैप बढ़ता है तो आ जाता है, और अदरवाइज वो बंद ही पड़ा आधे टाइम। मेरी तो मतलब इतना सफोकेशन है कि अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं तो क्या कर रहा है यार, शीशा डाउन कर दूंगा मैं।
यहाँ पे ये हालत है। मतलब मैंने क्या कर रहा था वो स्टार्ट करने के चक्कर में थोड़ा सा, कोई नहीं, बस वाले को जाने देते हैं क्योंकि बस वालों से तो दूर ही रहना ठीक ही है। बस वाले को निकलने देते हैं, हम राइट दे देते हैं, हमें तो लेफ्ट जाना नहीं है। तो आप देख ही रहे हैं, अब तो मतलब बिल्कुल ट्रिप ही कर गया है, कुछ आ ही नहीं रहा है कहीं, कुछ नामो निशान नहीं है। 29 डिग्री ऑलरेडी पहुंच चुका है ये इसका कंप्रेसर, ऐसी हालत इसने ख़राब करके रखी हुई है। मैं क्या बताऊं, मतलब हाथ दिखाऊं कैसे दिखाऊं कि कैमरे के अंदर कि मेरे को पसीने आ रहे हैं, और जो फीलिंग है सफोकेट होने की, कैबिन के अंदर मैं सफोकेटेड हो रहा हूँ। 30 के ऊपर चला गया है ये टेम्परेचर इसका, क्योंकि कूलिंग ये कर नहीं रहा है। कूलिंग तो इसने स्टॉप ही कर दी है बिल्कुल। ऐसा ही हो गया कि एसी बंद हो चुका है। बाहर का टेम्परेचर 38.5 है और अंदर का ये हवा जो फेंक रहा है 31.3 हो गया। एसी शट कर गया है बिल्कुल, कंप्रेसर बंद है। ये गाड़ी बिल्कुल भी रोड पे चलाने के लायक नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहूँगा आशीष गुप्ता जी को, क्योंकि इसके ब्रांड डायरेक्टर हैं इसके वॉक्सवैगन के, कि आप आइए और इस गाड़ी में बैठिए और इस गाड़ी को इस ट्रैफिक में चलाइए और बोलिए कि ये है गाड़ी टाइगन। इनवाइट करता हूँ उनको, ओपन चैलेंज देता हूँ, आ जाइए, ये गाड़ी है आपकी। और मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे यूज़र हैं जो ये कंप्लेंट कर रहे हैं। आपके सर्विस सेंटर वाले टरका रहे हैं लोगों को। आपकी गाड़ी है इंडियन कंडीशंस में चलने के लायक ही नहीं है। आप लोगों ने डिफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाला माल बेच रहे हैं। अब चल गया एसी, किक कर गया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आइडल पे एकदम बैठा है। तो क्योंकि इसमें प्रॉब्लम यही है कि जब भी गियर चेंज होता है फर्स्ट सेकंड वो एसी ट्रिप ही रहता है इसका, फिर वो कभी आता ही नहीं है। बहुत ही हॉरेबल प्रोडक्ट है। और मेरे को अभी 12-13 दिन हुए हैं, तो मैं तो बिल्कुल ही इसको, कोई खरीदना चाहता है तो मैं तो सीधा आउटराइट रिजेक्ट करता हूँ, मत खरीदना, ये मत लगवाना चूना। मैं खुद परेशान हूँ इनकी सर्विस से, इतना ज़्यादा मेंटली हैरास हो चुके हैं हम लोग कि बता नहीं सकते। नई गाड़ी खरीदने की तो अब कोई खुशी रह ही नहीं गई है, सीधी सी बात है। जो होती है ना, नई गाड़ी खरीदी, चलो खुशी, अपने दोस्तों को बैठाएं, दोस्त भी बैठे बोल रहे हैं एसी नहीं चल रहा। मेरी मम्मी नहीं बैठना चाहती इस गाड़ी के अंदर। अब क्या ही करेगा कोई बैठ के। अब चल रहा है तो चल रहा है एसी, आप देख रहे हैं, तो आप किक कर गया है तो वही है बस। क्योंकि खड़े आइडल में तो ये चल जाता है। अभी तो आप देख ही रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा, बट इतनी देर से एसी बिल्कुल बंद पड़ा था, मेरी हालत ही ख़राब हो गई है। जब भी आपका गियर चेंज होगा लो रेव्स में, एसी ट्रिप मार जाएगा, कंप्रेसर इसका शट ऑफ हो जाएगा। और कितने टाइम के लिए होगा किसी को कुछ नहीं पता, पर वो पड़ा रहेगा। मैंने 20 सेट करा है, 20 तो कभी होगा ही नहीं कैबिन टेम्परेचर। अभी ये कितना दिखा रहा है, पॉसिबल ही नहीं है 20 होने का, तो सवाल ही नहीं होता। मतलब 20 तो अंदर का, ये तो इसका टेम्परेचर बता रहा है जो हवा आ रही है। क्या हो गया? तो ये है मेरी स्टोरी टाइगन के साथ। अभी ट्रैफिक से हम निकलेंगे तो थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा बस। तो यही है, मतलब जो हो रही है प्रॉब्लम, ये अब आगे भी कंटिन्यू करेगी। अभी चल गया है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी सी ठंडी हवा मार रहा है ये। गाड़ी कोई इतनी पुरानी तो है नहीं, ये बड़ी हालत ही ख़राब है इसकी। मर्जी है उन लोगों की, सर्विस सेंटर माने। और दूसरी चीज़ है कि कंपनी रिवर्ट करके बोले कि प्रॉब्लम है, हम रिजॉल्व करेंगे। और बताइए, आपने तो लिटरली खराब गाड़ी बेच दी अपने कस्टमर्स को, ठगी कर ली और कुछ नहीं है। 17.5 लाख हमारे आपने लूट लिए हमको। अरे बड़ा फील करा दिया इन लोगों ने कि हम हैं भारतीय, इसलिए हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। मतलब लिटरली बता रहा हूँ, दे सी इंडियंस विद डिस्डेन। मतलब आप बिल्कुल नीचे हैं, हम हैं जर्मन्स, हमारा स्टेटस ऊपर है, आपसे हम बात ही नहीं करेंगे। हम
यूरोपियंस हैं, हम तो बात ही नहीं करेंगे आपसे। मतलब ऐसी बाकी यूरोपियन कंपनीज भी हैं, कई हैं, वो फिर भी अच्छे से करती हैं। ये तो मतलब इनका तो हालत ही ख़राब है, ये तो क्या ही बता सकते हैं इनका। अब मुझे लगता नहीं है कि ये टिकने के लायक, टिकना भी चाहते हैं कि 5% का जो इनका है कि इंडिया का मार्केट नहीं कर पाएंगे कैप्चर, ऐसे तो नहीं होगा। ये जो भी अपना लगा रहे हैं $1 बिलियन, जो कुछ भी लगा रहे हैं सब पानी के अंदर बिल्कुल चला जाएगा। आज के टाइम में कुछ नहीं है। अभी 2010 थोड़ी है जहाँ पे आप कुछ भी किसी को प्रोडक्ट थमा दो और भारतीय है तो बोलेगा नहीं। बिल्कुल बोलेंगे, हम तो बोलेंगे ही, और क्या करेंगे। हमारे तो 17.5 लाख खराब हो गए ना, बाकियों के क्यों खराब कराएं हम। मैं तो अपने दोस्तों को और किसी को रिकमेंड ही नहीं करता भाई, अपने दुश्मनों को भी नहीं करता मैं गाड़ी रिकमेंड। सीधी बात बोल रहा हूँ मैं अपने दुश्मनों को भी नहीं कहूँगा कि ये गाड़ी खरीद ले, क्योंकि क्या करेगा वो, परेशान हो जाएगा। भारत जैसे देश में जहाँ पे ज़्यादातर जगहों पे गर्मी रहती ही है, वहाँ पे क्या ही काम कर रही है ये गाड़ी। फिर बढ़ना शुरू हो गया। अब तो वही है, पुलिस वालों ने रोका हुआ है, तो ये ट्रैफिक आपको जो नॉर्मल मिलता है आश्रम पे आजकल, तो वही है। इसमें कुछ ऐसा, एक मेरा डैश कैम लगा हुआ है और एक मेरा ये नॉर्मल कैम लगा। नॉर्मल कैम में आपको छोटा सा वो दिख रहा होगा इसमें जाके। तो बस यही है अब कहानी इसकी, और कुछ भी नहीं है। अब देखिए मैं यहाँ से निकलता हूँ, बस थोड़ा सा मैं निकलूँगा आगे, बस। तो फिर से बंद ही हो गया। अब क्या मतलब, अभी तो मतलब 1-1 मिनट चलता है। और अभी वही मैं, जैसे मैंने पहले भी शायद मैं बोल चुका हूँ इसमें, कि अगर गर्मी अभी धूप निकली होती ना, तो इसमें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता और भी बुरी हालत हो जाती मेरी। मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा, मुझे कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि करना तो यही है यहाँ पे कि टेम्परेचर थर्मामीटर लगाना और कुछ नहीं करना, वीडियो बना देना है। बहुत सिंपल सी कोई चीज़, ऐसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सिंपल चीज़ करके मैं दिखा रहा हूँ क्या हो रहा है इसमें। फिर हम आइडल पे हैं तो शायद आ जाएगा इसका इसमें। बट अभी मैं थोड़ा सा गाड़ी आगे की है तो फिर क्योंकि वो मूव कर रहा है तो मैं उसके साथ ही मूव कर रहा हूँ। बंद ही पड़ा है सर, कुछ इसमें नहीं करना है। मतलब बहुत ही ठगी कर दी है इन लोगों ने, और कुछ नहीं किया। और मैं तो काफ़ी एग्रेव्ड हूँ, मतलब मैं कुछ मतलब काफ़ी परेशान कस्टमर हूँ इनका। कस्टमर मतलब वॉक्सवैगन का कस्टमर, मतलब कष्ट कैसे दिया जाए, कस्टमर कैसे कष्ट को मार दिया जाए। तो कस्टमर को ही मार दो, गर्मी से मार दो। पता नहीं इनको क्या देना था, दे देते। मतलब गाड़ी बिना एसी की दे देते, कहते वो भी लगवा लेना अपने कहीं भारतीय जाके, बाहर से थर्ड पार्टी लगवा लेना। इतने भी पता नहीं क्यों कष्ट किया इन्होंने खुद का। क्योंकि मैं तो सीधी बात बोल रहा हूँ, इसमें क्वालिटी कंट्रोल का चेक लगाया, वो बेवकूफ़ी का चेक है, उसमें कुछ नहीं किया है। वो तो डिग्गी किया है डब्बा है। क्या क्वालिटी कंट्रोल किया है वो यही जानते होंगे क्या क्वालिटी कंट्रोल है इनका। क्वालिटी कंट्रोल वही है, सस्ता चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो मिलती हैं वो वाला क्वालिटी कंट्रोल है। थोक में जो मिलते हैं चाइना में, एक सस्ता माल और एक महंगा माल और मिडल वाला माल ना, ये वो वाला हाल है। ये जर्मन क्वालिटी नहीं है, ये क्वालिटी कुछ और ही है। ये ऐसी इंडियन कंपनीज की भी क्वालिटी नहीं है। ये इनकी कॉस्ट कटिंग है कि एसी ऐसा कचरा दो, क्योंकि भारतीय हैं, चलो निकाल दो इनको, मार्केट में दे दो ये सब। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि टाइगन, कुशाक, स्लाविया सब में रिपोर्टेड है ये। आप इंटरनेट पे जाके ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वर्टस के लिए नहीं बोल सकता, वर्टस आने वाली है, बट हो सकता है उसमें भी हो ये प्रॉब्लम, क्योंकि कोई चीज़ मैंने देखी नहीं है तो मैं बोल नहीं सकता उसके लिए। बट इट इज़ प्रीटी सेफ टू से कि इट मे ऑल्सो हैव अ प्रॉब्लम। हाँ मतलब मैं अब देख रहा हूँ कि नीचे ट्रैफिक ज़्यादा, ऊपर का ज़्यादा कम है। हाँ मतलब शायद मैं थोड़ा सा बच जाऊँगा, एसी शायद किक हो जाए तो थोड़ी सी ठंडी हवा मिल जाए। वही होता है ना, जैसे आप बहुत ज़्यादा गर्मी से आते हैं तो थोड़ा सा ठंडा पानी मिल जाए तो आपको खुशी हो जाती है। वही हालत हो रही है अभी, क्योंकि इतना सफोकेशन हो रहा है इस गाड़ी के अंदर। ये गाड़ी तो बिल्कुल ही मतलब डब्बा ही है। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरे तो 17.5 लाख रुपए लग गए हम लोगों के, बट ये गाड़ी डब्बा ही है। मैं तो रिकमेंड ही नहीं करूँगा कि कोई गाड़ी खरीदो, क्योंकि इनकी कस्टमर सर्विसेज तो बहुत ही ख़राब है। ये तो रिप्लाई नहीं करते, वहीं कुछ रिप्लाई नहीं है, कर्ची रिप्लाई नहीं होते प्रॉपरली। रिप्लाई क्या करेंगे, क्योंकि
सर्विस सेंटर जा चुकी है, माँ ने गैस भर दी है, पता नहीं किस चीज़ की गैस भर दी है। आई बिलीव द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी, मैं थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में मिक्स कर रहा हूँ, इंग्लिश कर रहा हूँ, बट वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, खिंच रहा है। इट इज़ गोइंग टू बी स्लाइटली बिगर देन व्हाट आई एक्सपेक्ट बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ ट्रैफिक एक्चुअली। सो दिस इज व्हाट इट इज़। मैं एक्चुअली वीडियो अगर बोलेंगे, अगर चाहते हैं लोग, तो मैं इसको पूरा रॉ अनकट ही डाल दूंगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्चुअली एक्चुअल कंडीशंस है ये एक यूज़र रिव्यू है ये एक्चुअल कंडीशंस का, इसमें कुछ करना नहीं है। इफ समबडी वांट्स इट कि मैं लाइव डाल दूं तो मैं लाइव आ जाता हूं फेसबुक पे और बिल्कुल लाइव दिखा देता हूं कि ये लोग देख लो। मैं लाइव कर देता हूं कि टाइगन में मैं ट्रैफिक में चला रहा हूं गाड़ी और इसका टेम्परेचर का क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे को कुछ छुपाने के लिए तो है ही नहीं ना। कुछ यूजर्स को तो मैंने देखा है कि कुछ यूजर्स को तो व्हाट्सएप पे टेक्नीशियन पता क्या भेज रहे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, हाउ टू यूज एसी। मतलब ना मुझे तो हंसी आ रही है ना मुझे दुख हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या समझते कि भारत के लोगों को एसी चलाना नहीं आता। कैसी मतलब जो टाइगन खरीदेगा वॉक्सवैगन का उसको एसी नहीं चलाना आता। ये इनके सर्विस सेंटर हैं जो मतलब, और हालत मेरे को तो ये वॉक्सवैगन के साथ है, मैं काफी श्योर हूँ कि यही हालत इनकी कुशाक की भी होगी, एरोगेंट, क्योंकि ये तो पूरा एक ही ग्रुप है, तो इनकी तो हालत तो यही होनी है और कुछ तो है ही नहीं, पूरी एरोगेंसी भरी हुई होगी। चाहे तो आप लोग अगर चाहते हैं तो मैं तो फिर इसको इंस्टाग्राम लाइव करके गाड़ी चला दूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने लाइव यूट्यूबर्स और मतलब जिनको भी देखना हो, मैं खैर यूट्यूब वगैरह पे नहीं डालूँ हूँ, पर मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे हूँ, ट्विटर पे हूँ। अभी मैं देखता हूँ ये वीडियो कैसे डलेगा, क्योंकि लाइव आना है तो मैं आ जाऊँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये जानने में, क्योंकि मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम है और वो मेजर है, बाकी तो कोई गाड़ी की बात ही नहीं है। फीचर तो भूल ही जाओ, गाड़ी का जो बेसिक फीचर है कि एसी नहीं चलना, वो उससे तो अब कोई कोताही ही नहीं है, फिर बढ़ने लग गया है, क्योंकि बीच में चला था ये अपने बढ़ने लग गया। तो अभी तो रात हो गई है तब ये हालत है, शाम के टाइम दोपहर में तो चलाने के लायक ही नहीं है ये। ये तो बिल्कुल डेड है, मतलब मेरे हिसाब से गाड़ी तो बिल्कुल ही चलाने के लायक नहीं है। मैं तो इस गाड़ी से इतना दुखी हूँ कि मैंने चलाई और मैं 2 बार, अभी फिर से मैं सफोकेट हो रहा हूँ। मतलब कोई भी यार, मतलब एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैबिन के अंदर बंद हो गया हूँ शीशा के बीच में, और मैं अब सफोकेट हो रहा हूँ, मैं गर्म हवा खा रहा हूँ, हॉट एंड ह्यूमिड एयर, पसीने आ रहे हैं मुझे लिटरली। मुझे तो मन कर रहा है मैं खिड़की खोल लूँ, और मैं कर चुका हूँ एक बार, क्योंकि मेरा पीछे फ़ोन वोन पड़ा है, इसलिए मैं खिड़की नहीं खोलूँगा अभी, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग कर रहा है तो मैं खिड़की नहीं खोल सकता हूँ। बट अदरवाइज मैं खिड़की सीरियसली खोल लेता, क्योंकि मैं खोल चुका हूँ, क्योंकि बहुत सफोकेशन हो रही है मेरे को अब इस गाड़ी के अंदर। टेम्परेचर इतना बढ़ने लगा और यहाँ इतना ट्रैफिक है, ये तो नॉर्मल ट्रैफिक है, इतना भी क्या बोलूँ, मतलब कि दिस इज़ द नॉर्मल ट्रैफिक इन दिल्ली, दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ आउट ऑफ ऑर्डिनरी। मतलब ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए अभी लग रहा है, पर जनरली आश्रम वगैरह पे इतना ट्रैफिक रहता ही है इस टाइम पे, ऐसा कुछ ऐसी मतलब बड़ी चीज़ नहीं है कि ट्रैफिक नहीं होता है। आप यहाँ जाएंगे कहीं जाएंगे आपको ट्रैफिक तो मिलता ही है दिल्ली के अंदर। आज सैटरडे इसलिए फिर भी थोड़ा सा कम है ये तो कोई मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जिसमें ट्रैफिक है, अरे तो आपको ट्रैफिक नहीं। मतलब इनने गाड़ी बनाई है भैया कि बिल्कुल हाईवे के लिए कि भैया 60-60 गाड़ी होगी तो ही चलेगी, नहीं तो हमारा तो एसी ट्रिप करता रहेगा। हाँ नहीं क्या बनाया है, क्रॉल ही कर रही है गाड़ी बस, और यही आपका वीडियो है बस। अब यहाँ से निकलेंगे और कुछ नहीं है। ये एक्चुअली डीएनडी की तरफ जा रहा है, ये आश्रम का काम जो चल रहा है यहाँ पे, एक्सटेंशन ऑफ आश्रम फ्लाईओवर का काम जो चल रहा है हाईवे का, तो ये वो है काम तो टाइम से चल रहा है तो हो ही जाएगा। फिर ये ट्रैफिक तो शायद थोड़ा कम हो जाए, बट ये सिचुएशन तो दिल्ली में तो देखिए रहेगी। इसमें तो ये गाड़ी इंडियन कंडीशंस के लिए बनी नहीं है। मैं तो सीधा बोलता हूँ कि
प्लीज़ आप इस गाड़ी में ना पैसे लगाएं, ना टाइगन खरीदें, ना कुशाक खरीदें, ना स्लाविया खरीदें, क्योंकि सब में इशू रिपोर्टेड है और ओनर्स रिपोर्ट कर रहे हैं तो जेन्युइन रिपोर्टेड है। एक बंदा दो बंदा करता है तो कंपनी के अगेंस्ट मार्केटिंग कर सकते, पर काफ़ी लोगों ने करा है, कोई ऐसा कोई बात ही नहीं है। मैं तो इसको खरीदा हुआ है, मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी खरीदी हुई गाड़ी है, कोई मुझे खराब की गाड़ी थोड़ी मिली है, मेरी खुद की, हम लोगों की खुद की गाड़ी है ये। इसमें अगर ऐसी हालत है तो मैं क्या ही बता सकता हूँ। इनको जो मतलब जैसा लगता है कि मैं बोल लूँ, रिपोर्टेड इश्यूज हैं, लोग बोल रहे हैं, सुनने की बात है, आप उसको एक्सेप्ट करिए, नहीं तो नहीं करेंगे तो आज के टाइम में इंडियंस सुनेंगे नहीं आपकी। अब आप क्योंकि उनको एज अ इंडियन ट्रीट कर रहे हैं ना, जो ये 2010 और 2008 वाले टाइप से। नहीं नहीं, सॉरी वॉक्सवैगन, सॉरी स्कोडा, वी आर नॉट गोना लिसन यू। दिस इज नॉट 2010, दिस इज 2022 एंड आई एम वेरी सीरियस। आपको लगता है कि कस्टमर्स बस इसीलिए हैं कि उनको कष्ट दे दिया जाए, और वो इंडियंस हैं तो और भी कष्ट दिया जाए उनको, उनकी तो सुननी ही नहीं, उनको रिप्लाई नहीं करना। आई डोंट वांट टू से आर वर्ड हियर, आप लोग समझ जाएंगे आर वर्ड से क्या मतलब है, बट ये कंपनी का हाल वही है। क्योंकि मैंने बीच में वीडियो में बोल दिया था कि हम जर्मन हैं और आप इंडियंस हैं, वही इनके पूरे उसमें घुसा हुआ है। पूरा इनका जो एरोगेंसी है ना, पूरे स्टाफ से लेकर सबकी को दिखती है, इंडियंस को नीचे देखना है। तो आधा तो इंडियन स्टाफ होगा, उसको भी यही लगता होगा मैं आधा जर्मन हूँ, मुझे तो यही लग रहा है, इनकी सारी उसमें यही है, तुम अपने को जर्मन ही समझो। क्योंकि इतना गंदी इनने गाड़ी निकाली है, ये बता नहीं सकते। नई गाड़ी में इतने इश्यूज, और एक तो मतलब बेसिक इशू एसी का। अगर एक बार कोई नई गाड़ी अपनी वर्कशॉप थोड़ी भेजता है यार आज के टाइम, वो भी ऐसी चीज़ के लिए, उसमें गैस भरवाने के लिए। ये सब पुरानी गाड़ियों में होता है, ये सब मतलब एसी ट्रिप करना, कंप्रेसर ट्रिप करना, ये सब पुरानी गाड़ियों की चीज़ें हैं, कोई नई गाड़ियों की चीज़ नहीं है। सब प्रॉब्लम्स पुरानी गाड़ियों में आती है, नई गाड़ियों में नहीं आती है। एसी की कंप्रेसर की प्रॉब्लम, ये तो नई गाड़ी है तो बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू वॉक्सवैगन टाइगन। नाम बड़े दर्शन छोटे, यही बोलूंगा मैं तो। अब तो किक कर ही जाएगा ये, क्योंकि थोड़ी रात भी होने लगी है। हाँ, इसी वजह से किक कर गया है थोड़ी देर पहले, क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक से निकल के तो हायर रेवोल्यूशंस में किक कर जाता है, वो तो किक करेगा ही। कोई नहीं, जो मुझे दिखाना था वो मैंने दिखा दिया आप लोगों को ट्रैफिक में, कि इसमें जो कि एक बहुत ही बड़ा मेजर इशू है ये, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसमें कोई बात करने के लिए, मैंने जितनी बात करनी थी मैंने कर ली। मैं खुद सोच रहा हूँ कि शायद मैं लाइव आ जाता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, किसी दिन ट्रैफिक में ही फंसा देता हूँ मैं। देखिए फंसाना भी क्या, मिल जाएगा। अभी तो हालत ये है इस गाड़ी को चलाने के लिए कि गूगल मैप से आप 4 बार चेक करते हैं कि कहाँ ट्रैफिक है कि नहीं है, वो हालत है इस गाड़ी को चलाने के लिए। डर लगता है इस गाड़ी को लेके जाने में, फंस जाएंगे ट्रैफिक में, पसीने में भरे जाएंगे और सफोकेट होंगे। गर्मी तो बर्दाश्त ही नहीं हो सकती। पुरानी गाड़ी में तो 23-24 रखते थे, इसमें 20 रख लेते हैं, फिर भी इसका तो कोई काम ही नहीं है। 20 कहाँ अटेन करेगा ये अंदर, 20 अटेन ही नहीं हो सकता। अगर अंदर 35 बाहर 39 डिग्री, तो 20 कहाँ अटेन कर लेगा ये, वो कभी ट्रिप ही नहीं होगा। वो तभी ट्रिप होगा जब कंडेंसर में 1 या 2 डिग्री जो भी इनका अंदर सेट है वो करेगा तो ट्रिप कर जाएगा, क्योंकि वो नहीं तो उसमें बर्फ जम गई तो फिर हवा नहीं आएगी। वो अलग चीज़ है, ये बताते हैं वो, ये भी बताएंगे कई लोग कि वो तो कंडेंसर हो जाएगा, तो वो चीज़ अलग है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। दूसरा, अगर इंजन हीट होगा तो वो भी नहीं है, क्योंकि इंजन भी हीट नहीं हो रहा। और ये प्रॉब्लम आपको सुबह चलाएंगे ना गाड़ी, जब बिल्कुल भी हीट नहीं होता तब भी आएगी। तो ये सब बेकार की बोगस बातें करते हैं। ये सब अगर कोई आपको कर रहा है तो प्लीज़ उसकी मत सुने, आपकी गाड़ी में ही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, सीधी सी बात है। ये इनने गाड़ी ही ऐसी बनाई है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है इनकी गाड़ियों में, इसको ये मानने को तैयार नहीं है। ये कम होना शुरू हो गया है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको अब साइड में करूँगा गाड़ी को, और फिर कैमरा बंद करूँगा मैं ना। चलिए धन्यवाद। इसी के साथ ये थे आपके समाचार टाइगन
टॉप लाइन 1 लीटर एम्प्टी। ये था आपका रिव्यू, गाड़ी का बिल्कुल रॉ रिव्यू।